हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। नंबर सिस्टम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको हम बताए नंबर कितने अंक का नंबर को मिलके संख्या बनाया जाता है। फिर आपको इकाई से दहाई सैकड़ा हजार को गिनने पर सिखाए कि कैसे गिना जाता है। फिर आपको स्थानीय मान बताए कि स्थानीय मान कैसे कहते हैं, जातीय मान किसे कहते हैं। फिर आपको आता फिर आपको तो सबसे बड़ी संख्या बताए कि सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। ये आपके फर्स्ट पार्ट में हो गया। अब पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको बताएंगे सभी प्रकार के संख्या कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे पहचानेंगे। चलिए देखते हैं संख्या के प्रकार। पहला प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं, ठीक है। मतलब गिनती का जो संख्या होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब जो लगातार गिनती की संख्या हो गया उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 तो आप बता ही दिए कि 7 तक, मतलब लगातार चलते चल जाएगा। 10 11 12 20 25 50 100 200 500 5000 लाख 10 लाख 50 लाख 5 करोड़ 10 करोड़, मतलब संख्या लगातार जो भी गिनती की संख्या को जो गिनते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं, ठीक है। अब आ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, ठीक है। इसमें भी वही बात है, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात अलग है कि गिनती की संख्या तो पूर्ण संख्या सही बात है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से 0 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक है। लेकिन 1 से नहीं होती है। पूर्ण संख्या 1 से शुरू नहीं होती है, 0 से शुरू होती है। देखिए 0 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक चल जाएगा, ठीक है। अब समझ गए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या दोनों एक ही है, बस अंतर क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। फिर नोट में देखिए क्या लिखे हैं हम कि पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। सही बात है भाई। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक। आपको पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। मिल रहा है ना, मिल रहा है। ये संख्या देखिए दोनों मिल रहा है। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या आपका 1 से शुरू होता है, आपका पूर्ण संख्या 0 से होता है तो 0 छूट जाएगा। अगर हम बोल देंगे ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है तो 0 तो छूट जाता है ना। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या को, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या का सब पार्ट ये वाला मिल रहा है, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक संख्या का ये पार्ट पूरा नहीं मिल रहा है क्योंकि 1 छूट जाता है, 1 छूट जाता है। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कर सकते हैं। आपका हो गया। चलिए देखते हैं संख्या नंबर 3। अब आ गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स नंबर, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जैसे 8 रहा तो भी पूर्णांक संख्या है, -8 रहेगा तो भी पूर्णांक संख्या है, 3 रहेगा तो भी पूर्णांक संख्या है, -3 रहेगा तो भी पूर्णांक संख्या है, 27 रहेगा तो भी पूर्ण संख्या है, -27 रहेगा तो भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या बोले, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए -4, फिर देखिए 0 से 0 है, 0 1 2 3 4, 0 के आगे भी संख्या गया, 0 से पहले भी गया, -1 -2 -3 -4, इधर भी इन्फिनिटी तक चलेगा, -5 -6 -7 पूरा चलेगा पूरा इन्फिनिटी तक, इधर भी चल जाएगा इन्फिनिटी तक, फिर 4 5 6 7 8 तो इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर्स नंबर जो होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है, बस दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होता है, मतलब कहने का मतलब 0.25 ये नहीं होना चाहिए। दशमलव मतलब अंक रहे शुरू में, टोटल अंक रहे, जैसे 4 27 इस तरह का अंक रहे, वो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, कुछ भी रहेगा, मतलब प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, वो संख्या क्या कहलाएगा,
पूर्णांक संख्या कहलाएगा, इंटीजर्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में निरूपित की जा सकती है, मतलब कह सकते हैं जो संख्या p/q रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक आपको पता ही ना, देखे ना, मतलब संख्या हो बटे संख्या हो, 1 2 3 4 हो। पूर्णांक मतलब वही होता है ना, पूर्णांक मतलब वही होता है, ये देखते पूर्णांक संख्या मतलब संख्या हो, ऐसी संख्या जिसे p/q रूप में निरूपित किया जा सकता हो। ठीक है, लेकिन जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो हो 0 ना हो, मतलब नॉट इक्वल टू दिया है। ठीक है, तो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 7/3 देखिए, ये देखिए 2/5, 4/5 हो गया, 1/3 हो गया, क्योंकि माइनस, देखिए माइनस भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या तो माइनस भी होता है ना, तो माइनस में दे लीजिए। फिर 6/7 हो गया, माइनस √4। तो बोलिएगा सर √4 कैसे पूर्णांक संख्या है? तो भाई देखिए √4 है तो √4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे एक संख्या जरूर आता है, तो क्या हो, ऊपर p हो गया, नीचे q हो गया, q हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर p है, नीचे q है। q तो 0 नहीं है, 0 नहीं है, 1 है। इसका मतलब 2 पूर्णांक √2 √4 जो है पूर्णांक संख्या, मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, √4 क्या है, परिमेय संख्या है। अब √3 भी ले लीजिए सर, √3 परिमेय संख्या है, एकदम परिमेय संख्या है कि √9 का निकालिएगा तो 3 आएगा, 3 आएगा तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 है तो p/q ग्रुप में हो गया ना। फिर देखिए सर 3 पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, तो एकदम परिमेय संख्या है। 3 जो है परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है। क्यों, देखिए 3 है, 3 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, 3/1 लिख देंगे तो ये p/q ग्रुप में परिमेय संख्या हो जाएगा, और सिर्फ 3 लिखेंगे तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा। देखिए 3 है ना, 3 है ना। इसका मतलब है कि 4/7 भी ले लीजिए, ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर p है, नीचे q है। लेकिन ये नहीं होगा, 3/0 नहीं होगा परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि बोला कि q जो है नीचे बटे q जो है 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, 0 नहीं होता, ये परिमेय, तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये कट जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, फिर देखिए 4/9 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर p है, नीचे q है। तो इसका मतलब क्या समझिए आप, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में निरूपित की जा सकती है, मतलब लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब अंक हो। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब अंक हो। जैसे देखिए ये अंक दिया हुआ है, चाहे वह नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, प्लस में हो, नंबर ये धनात्मक ऋणात्मक को मैटर नहीं करता है। ठीक है, देखिए है ना, ये देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है। इसका मतलब ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में निरूपित की जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। तो समझ गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब आते हैं अगला नंबर पे, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब बताइए p/q के रूप में नहीं लिखा जाए तो √3 जो है इसका रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये वो परिमेय संख्या हो गई। √2 परिमेय निकलेगा, रूट नहीं निकलेगा, तो परिमेय संख्या हो गई। √7 ये निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो √7 परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर √9 रहेगा तो ये परिमेय संख्या। अब बोलिएगा सर रूट का आप सब दे रहे हैं कि परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या है, तो √9 परिमेय संख्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि √9 का निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो अगर सिंपल 3 लिखते हैं तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा, और बट्टे 1 देते हैं तो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि p/q के रूप में हो जाएगा। ठीक है, और पाई जो है वो परिमेय संख्या के लिए कहा जाता है। ठीक है, पाई वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसका मान जो होता है, इसका मान होता है 22/7, ये परिमेय संख्या हो जाती है। क्यों, ऊपर p नीचे q, स्वयं परिमेय, अगर पाई रहेगा, ये पाई रहेगा तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, इसका मान जो है 22/7 ये परिमेय संख्या है। ये इसका मतलब मत समझिएगा ये p मतलब जो पाई परिमेय वो परिमेय संख्या है तो 22/7 भी वो परिमेय संख्या होगा, नहीं, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे √11 ये वो परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट का नहीं निकलेगा। √17 ये भी वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी नहीं निकलेगा। ठीक है, √19
ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है, समझ गए परिमेय संख्या। अब आते हैं सम संख्या, इवन नंबर। कोई भी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए 10 में 2 से पूरा पूरा भाग लग गया ना, 5 दूनी 10 हो गया। फिर देखिए 26, 26 में से 2 से पूरा पूरा भाग लग गया ना, 13 दूनी 26 कट जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब अगर पूरा पूरा कोई भी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 126 है तो 2 से पूरा पूरा भाग लग गया ना, देखिए 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 63 हो जाएगा। इसका मतलब ये कट गया। अब बोलिएगा सर अगर बहुत बड़ा संख्या है तो कैसे पहचानेंगे पूरा परिमेय संख्या है, मतलब सम संख्या है। जैसे रहेगा ये। अब बताइए सर ये परिमेय संख्या है या नहीं, मतलब ये सम संख्या है या नहीं है। तो भाई आपको एक बात याद रखना होगा कि सम संख्या करने के लिए 2 से भाग देना पड़ता है। अब भाग दीजिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा दे, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका अगर अंतिम संख्या ये वाला इकाई अंक, कोई भी संख्या का आपको बताया था ना इकाई अंक की जगह इकाई अंक क्या होता है, दहाई अंक क्या होता है। पहले वीडियो में आपको हम इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ांक सब बताए, ठीक है। अगर इकाई अंक आपका 2, 4, 6, 8 और 0 होगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 2, 4, 6, 8, 0 होगा तो वह संख्या सम संख्या होगी, ठीक है। मतलब वो संख्या जो है 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। समझ गए सम संख्या। फिर एक और लेते हैं, जैसे देखिए 216 है, 216 को 2 से भाग दिया क्या हो जाएगा 108। इसका मतलब क्या हो गया कि 216 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, देखिए इसका इकाई अंक 6 है ना, आपको हम बोले थे 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए, तो 6 है। तो इसका मतलब आंख मूंद के बस उसको काटना नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि सम संख्या है या नहीं पहचानने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है विषम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये संख्या हो गया। इसमें देखिए 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 2 से भाग दीजिए तो शेष 1 बच जाएगा। 9 में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, शेष 1 बच जाएगा। 13 में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। 25 में से 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा तो 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 1 शेष बच जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता हो, लग रहा है यह भाग नहीं लग रहा है, जैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए अब दे देगा 39 दे देगा तो 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 19 दूनी 38 होता है, 19 से दूनी 38 इसको काटेगा तो 19 हो जाएगा, लेकिन 1 शेष बच जाएगा। तो जैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है विषम संख्या कहलाती है। समझ गए विषम संख्या। अब आ जाते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब डिजिबल नंबर या कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो उसके अलावा। आपको समझाते हैं एग्जाम्पल देके। जैसे देख लीजिए 4 जो है 4 देखिए 1 से कटेगा, फिर स्वयं 4 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा। तो क्या बोल रहा है, ऐसी संख्या जो 1 से तो 1 से कट रहा है, स्वयं मतलब ये खुद 4 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है तो ये 2 से विभाजित हो रहा है, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये 4 भाज्य संख्या है। फिर देखिए 6 जो है 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, स्वयं 6 से विभाजित होगा। फिर ले लीजिए 9, ले लीजिए 9, तो 9 देखिए क्या है, 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, स्वयं 9 से विभाजित होगा। तो 1 का 9 से विभाजित होगा, 3 से भी हो गया, ठीक है, हो गया। फिर ले लेते हैं 10, 10 देखिए 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, और स्वयं 10 से विभाजित होगा। मतलब ऐसी संख्या देखिए जो 1 से विभाजित हो रहा है, फिर स्वयं 10 से विभाजित हो रहा है, बाकी तो 2 संख्या से विभाजित हो रहा है। ये देखिए इसमें भी 1 से विभाजित हो रहा है, 6 से विभाजित हो रहा है, 2 संख्या बच रहा है। इसमें देखिए 1 और 2 से विभाजित हो रहा है, 1 और 4 से विभाजित हो रहा है, 2 संख्या बच रहा है, ठीक है। फिर ले लीजिए 18,
18 देखिए, 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, फिर क्या होगा 6 से विभाजित होगा और स्वयं 18 से विभाजित होगा। ठीक है, तो देखिए 1 से विभाजित हो रहा है, 18 से विभाजित हो रहा है, तो बच गया कितना 1 2 3 से 3 संख्या जारी विभाजित हो रहा है। ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं संख्या से के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है तो भाज्य संख्या कहलाती है। समझ गया भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब आ जाते हैं आगे, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। और भाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। भाज्य में क्या था, 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो भाज्य में, इसमें क्या बोला स्वयं के अलावा विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे क्या है 2, देखिए 2 जो है 1 से विभाजित होगा, फिर स्वयं 2 से विभाजित होगा और किसी विभाजित होगा नहीं होगा। फिर देख लीजिए 3 जो है 1 से विभाजित होगा, फिर स्वयं 3 से विभाजित होगा, फिर किसी विभाजित होगा नहीं होगा। फिर ले लीजिए 5 जो है 1 से विभाजित होगा, फिर 5 से होगा, किसी और से विभाजित होगा नहीं होगा। फिर ले लीजिए 7 जो है 1 से विभाजित होगा, फिर 7 से विभाजित होगा, किसी से विभाजित नहीं होगा। तो क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया आपका जो संख्या 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, पूरा हो गया। 17 ले लिए, तो 17 देखिए 1 से विभाजित होगा, फिर 17 से होगा और किसी से होगा नहीं होगा। लेकिन उसी तरह नोट में समझाते हैं। देखिए 2 ही एक ऐसी सम संख्या है, आपको बताए थे ना सम संख्या किसे कहते हैं। 2 से पूरा भाग लग जाए, इसका मतलब क्या था 2 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो 2 से पूरा भाग लग गया, इसका मतलब ये सम संख्या है। तो 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। 2 अभाज्य भी संख्या है और सम संख्या भी है, बल्कि 2 से ही अभाज्य संख्या शुरू होती है। तो 2 से शुरू की है, 2 से। ठीक है, ये समझिए 2 ही एक ऐसी सम संख्या है, सम संख्या जो है 2 ही एक ही संख्या सम संख्या है 2 जो अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, अभाज्य संख्या भी है। अब आ जाता है 2, देखिए दूसरा नोट क्या है, 2 के अलावा सभी रूट संख्याएं मतलब अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं। ठीक है, सही बात है। देखिए 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, 7 9 11 भी विषम संख्या है, 13 भी विषम संख्या है, 11 भी विषम संख्या है। सही बोला गया ना। 2 के अलावा सभी रूट संख्या, ये रूट संख्या दिया हुआ है मतलब अभाज्य संख्या दिया हुआ है, सभी रूट संख्या विषम संख्या सही बात है कहा गया। लेकिन सारी विषम संख्या रूट संख्या नहीं है। आपको हम विषम संख्या में बताए होंगे 9 बाय, तो रूट संख्या है, रूट संख्या मतलब अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 1 से स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो। देखिए 9 क्या 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, स्वयं 9 से भी विभाजित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो 1 से अगर 1 और 9 से विभाजित होता अभाज्य संख्या होता, लेकिन 3 से विभाजित हो रहा है तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, सही बात है। फिर ले लीजिए 15 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा। ठीक है, 15 से कटेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि वो संख्या जो होती है 2 के अलावा सभी संख्याएं, 2 के अलावा और सभी रूट संख्याएं, ये रूट संख्या विषम संख्या है। तो भाई बात सही बात है, विषम संख्या है। और लेकिन सारी विषम संख्या रूट संख्या नहीं है। देखिए ये विषम संख्या है ना, ये रूट संख्या है नहीं, क्योंकि एक बार ज्यादा कट रहा है। इसमें देखिए 1 और 15 के अलावा ये 2 बार में से ज्यादा कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सारी विषम संख्या रूट संख्या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं 10 नंबर पे, मतलब 10 नंबर पे अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, 2 संख्याएं जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, मतलब 2 संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है केवल 1 हो। ठीक है, अथवा जिसमें केवल 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 3 और 5, 3 को किससे बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, फिर 3 बार में कटेगा। लेकिन 5 जो है, फिर देखिए 5 जो है 1 बार में कटेगा और 5 बार में कटेगा। सिर्फ एक संख्या है जो मिल रहा है अभाज्य, कॉमन संख्या मतलब उभयनिष्ठ एक संख्या मिल रहा है। इसका मतलब 3 और 5 अभाज्य संख्या है। फिर ले लिए 5 और 8, 5 कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, फिर 5 बार में कटेगा। ठीक है, लेकिन 8 ले लीजिए, 8 1 बार में कटेगा, फिर 2 बार में कटेगा, फिर 4 बार में कटेगा, फिर 8 बार में कटेगा। ठीक है,
लेकिन इन दोनों में के बारे में कॉमन है। देखिए एक संख्या कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया 5 और 8 सभाज्य संख्या है। मतलब सिर्फ एक गुण देखिए ना, जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, सिर्फ एक। ठीक है, ये एक है, इसमें किस संख्या मिल रहा है ना। फिर देख लीजिए 9 और 16, 9 किसी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, फिर 3 बार में कटेगा, फिर 16 9 बार में कटेगा, फिर 16 ले लीजिए, 16 एक बार में कटेगा, फिर 4 बार में कटेगा, फिर 8 बार में कटेगा, फिर 16 बार में कटेगा। तो सिर्फ में एक ही संख्या मिल रहा है ना, तो वह संख्या हो गया, सभाज्य संख्या हो गया। फिर देख लीजिए 4 और 15, 4 किसी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, फिर 2 बार में कटेगा, फिर 4 बार में कटेगा। फिर ले लीजिए 15 जो है एक बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा और 15 बार में कटेगा। तो देखिए एक ही संख्या मिल रहा है, एक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अब ले लीजिए 7 और 9, तो ये 7 जो है इसमें भी तो देखिए 1 और 9, 1 और 7 से तो 7। फिर देखिए 9 जो है किससे होगा, तो 1 से होगा, 3 से होगा और फिर स्वयं 9 से होगा। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक वह हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 7 और 9 उभयनिष्ठ सभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो पता चला, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। ठीक है, दो संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ना है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ठीक है, एक बार सब में एक दिया हुआ, एक गुणनखंड है, तो वो संख्या सभाज्य संख्या हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं वास्तविक संख्या। क्या लिखा हुआ है, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। सही बात है, और उनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। तो भाई परिमेय संख्या क्या होता है, 2/3 होता है, 2/3 होता है, ये सही बात है। परिमेय संख्या बोल रहा है तो 2/3 होता है, इसका वर्ग कीजिए, क्या हो जाएगा 4/9। ठीक है, ये आपका वर्ग देखिए धनात्मक है ना, कुछ प्लस में है, प्लस में है। फिर देख लीजिए, अब मैंने 2/3 लिख देते हैं, तो 2 दूनी 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, तो 4/9 हो गया। तो समझिए कि सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो 2/9 जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। इसको वास्तविक संख्या बोल सकते हैं और परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर ले लीजिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या, √3 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा। क्यों, क्योंकि रूट और गुना रूट ऐसे करते हैं तो रूट और रूट हट जाता है। ठीक है, और 3 3 9 हो जाएगा, 2 रूट मिलने के बाद हट जाता है। ठीक है, तो 3 का जो रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, p/1 के रूप में हो जाएगा। p/1 के रूप में क्या हो, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, √3 भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, सभी परिमेय और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, आपको बता दिए, परिमेय है, ये परिमेय है, इसको वास्तविक करके निकाल दिए। स्क्वायर का स्क्वायर सदैव धनात्मक होता है, ये धनात्मक, ये धनात्मक। और फिर देखिए इसका वर्ग कर दिए, 3/1 आ जाएगा, ये भी धनात्मक है, प्लस में है, तो ये प्रकार हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, और इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। तो वर्ग निकालें ना, सबका धनात्मक ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को पहचाने कैसे से पहचानेंगे वो संख्या है। आपको हम बता दिए, अगर आपको पता चल जाएगा कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये भाई और भाज्य संख्या। ठीक है, अगर दे रहेगा 186, तो कैसे पहचानेंगे कि अभाज्य संख्या है कि ना, चलिए उसको देखते हैं। इसको समझने के लिए जैसे देख लीजिए, दे देगा, ठीक है, आपको दिया रहेगा 7, तो 7 भाई अभाज्य संख्या है कि ना, तो देखने के लिए आपको इससे जस्ट बाद वाला वर्ग देखना है। सबसे जस्ट बाद वाला वर्ग कौन है, 9 है। 9 है तो 9 का से पहले कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है, तो 2 है। 2 से पहले जितना संख्या है उससे पहले अभाज्य संख्या अगर उस संख्या से विभाजित होती है तो भाज्य होगा, नहीं विभाजित होती है अभाज्य होगा। तो विभाजित होगा 2 से नहीं होगा विभाजित, नहीं होगा विभाजित। फिर देख लीजिए भाई 17 जो है अभाज्य है या भाज्य है, कैसे जानेंगे, तो 17 के जस्ट बाद वाला पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग निकालना है। तो 17 के जस्ट बाद क्या पूर्ण वर्ग होता है, 25 का क्या होगा, 5 होगा। 5 से पहले क्या पूर्ण, 5 से पहले अभाज्य संख्या क्या है, 3 है, 2 है। 3 और 2 अगर 17 से विभाजित हो रहा है तो भाज्य संख्या, विभाजित हो जाए तो भाज्य संख्या होगा, अगर नहीं विभाजित होगा तो अभाज्य संख्या होगा। देखिए दोनों विभाजित हो रहा, नहीं हो रहा है, इसका मतलब 17 भी अभाज्य संख्या है। अब भाई 37 ले लेते हैं, देखते हैं तो 37 अभाज्य संख्या है या नहीं।
क्योंकि जस्ट बाद वाला वर्ग लेना है। जस्ट बाद वाला वर्ग क्या हो जाएगा? 49। 49 का क्या निकलेगा? 7। तो 7 से पहले कौन सा अभाज्य संख्या है? तो भाई 5 है, 3 है, 2 है। इन तीनों में से कोई है जो इससे कट जाता हो? नहीं कटता है, कोई नहीं कट रहा है। 5 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा। इसका मतलब अगर कट जाता तो भाज्य होता, नहीं कट रहा तो अभाज्य होगा। तो क्या मतलब है कि निकालने के लिए बस जो संख्या दिया हुआ है उसके जस्ट बाद वाला वर्ग लेना है, और जो वर्ग का मान निकलेगा उससे पहले अभाज्य संख्या कौन सी वो देखना है। ठीक है, जैसे ले लिए 168। तो भाई 168 अभाज्य है या भाज्य है, ये तो आपको समझना होगा। तो देखिए 168 से पहले बाद कौन सा भाज्य संख्या है? देखिए 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 13 का 169 होता है। 169 हो जाएगा 13, 13 का वर्ग 13 का 169, तो 100 पैसे जस्ट बाद वाला 13 का 13 आया। तो 13 के पहले पुनः कौन है अभाज्य संख्या? 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। कोई चीज कट रहा है? देखिए 2 से कट रहा है, ये 8, 4, 84। इसका मतलब क्या? अगर कट जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं है। कट जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। अगर नहीं कटता है तो भाई अभाज्य संख्या तो होगा ही। इसे 246 ले लेते हैं। 246 के लिए अभी अभाज्य संख्या है ये नहीं देखना है कि जस्ट बाद वाला संख्या कौन सा होगा। 16 का होता है 256। 16 के पहले कौन सा अभाज्य संख्या है? 13 है, 11 है, 7 है, 4 है, 3 है, ये 2 है। तो देखिए 4 से भी कट जाएगा, 6 के 24, 4 से नहीं कटेगा ना, 6 वर्ड में कटे नहीं कटेगा, 1 वर्ड में कटेगा, पॉइंट में जाएगा। पॉइंट में आपको लाना नहीं है, ठीक है। लेकिन 2 से तो कटेगा, 2 से कटेगा ही। 12 का 24 का 12, 6 का 3, इसका मतलब कट जाता है। अगर संख्या कट जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। नहीं कटता है तो भाज्य संख्या है, ठीक है। अगर नहीं कटता है तो अभाज्य संख्या है, कट जाता है तो भाज्य संख्या है। आपको समझा दी अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। चलिए आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 2 हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।